Hello students, welcome to my channel Maths World PK. Here you can learn mathematics in a very simple way. So don't forget to subscribe my channel. Dear students, welcome to the third lecture of measure of dispersion. In the last lecture we have done some two types of measure of dispersion. एंड नंबर वन इज रेंज एंड कोटाइल डिवीजन। तो कोटाइल डिवीजन रेंज में हमने लास्ट वीडियोस में काफ़ी डिटेल में हमने उन दोनों को देखा था। इससे रिलेटेड मज़ीद आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। सो हमारे पास आज हम मेजर डिस्पर्शन को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को, मेजर डिस्पर्शन को, जिसमें हमारे पास दो और टाइप्स हैं। एक है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस है और मीन डेविएशन। ठीक है, सो अब देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड द फॉलोइंग मेथड्स। रेंज को हमने देखा था, क्वार्टाइल डिवीजन को देखा था, ग्रुप और अनग्रुप में। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम इस अपने मेजर डिस्पर्शन के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम थोरली हम जो एग्जाम्पल करेंगे उसको आप देखें। बुक्स आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं काफ़ी सारी नेट पर मौजूद हैं, वहाँ से आप देखें। कोई प्रॉब्लम है आप गूगल पे सर्च करें, काफ़ी सारी ऐसे मैटर मौजूद हैं आप जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में मेजर डिस्पर्शन कंप्लीट करें और आपको सही से इसको समझने में आपकी मैं मदद कर सकूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन डेविएशन स्टार्ट करते हैं। सो मीन डेविएशन की डेफिनेशन देखते हैं। दैट मीन डेविएशन इज द मेजर दैट टेल्स हाउ मच द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट डेविएट्स फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा सेट। ठीक है, तो ये मीन डेविएशन जो है वो एक्चुअली मेजर करता है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, डाटा की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो डेविएट कर रही हैं, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। जो डेविएट कर रही है मीन की सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन, मॉड, इनके रिस्पेक्ट से अगर चेंज या डेविएट हो रही है ऑब्जर्वेशन में, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास मीन डेविएशन की एक टर्म मौजूद होती है जिसे हम मेजर डिस्पर्शन में पढ़ते हैं। मीन डेविएशन कैलकुलेट डिस्पर्शन ऑफ डाटा आइटम्स अराउंड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो इसको हम एक्चुअली डिस्पर्जन को देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर के अराउंड में, जैसे मीन, मीडियन, मॉड। ज़्यादातर जो होता है वो मीन और मीडियन पे काम किया जाता है। ठीक है, मॉड बहुत रेयर एग्जाम्पल्स में यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर जो मीन डेविएशन है अबाउट द मीन एंड अबाउट द मीडियन यूज करते हैं। ठीक है, so before calculating mean deviation we need to calculate mean और median according to the need of the problem। से जो प्रॉब्लम हमारे पास होगी उसके रिस्पेक्ट से हम मीन या फिर मीडियन के रिस्पेक्ट से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि हम डेविएशन क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपका डाटा डेविएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल टेंडेंसी, वो मीन या मीडियन अमाउंट होता है। तो अगर उसके रिस्पेक्ट से अगर कोई डिस्पर्जन आपके डाटा में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मीन डेविएशन की टर्म हम यूज़ करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। मीन डेविएशन को एमडी से बहुत सी बुक में एमडी शो करता है। और डाटा सेट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डाटा वैल्यू एंड द मीन। अगर आप मीन के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो वो उसकी डेफिनेशन बनेगी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डाटा वैल्यू एंड द मीन। और अगर आप मीडियन ले रहे हैं तो बस इस मीन की जगह क्या होगा, मीडियन आ जाएगा, एफ मॉड आ जाएगा। डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी। ये फॉर्मूला इसका मीन डेविएशन का है। एक्स आई आपकी ऑब्जर्वेशन होंगी जो आपका डाटा गिवन होगा, एक्स बार आपका मीन होगा और एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। ये आपको अच्छी तरह आता है। ठीक है, समीशन का मतलब है आपके पास हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने मीन से माइनस करना है। उस अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, उन सबको सम लेके डिवाइड बैंड करना है तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अब ये एक्स बार, इस एक्स बार की जगह अगर मीन है तो मीन आएगा, अगर मीडियन है तो मीडियन आ जाएगा, और अगर मॉड है तो मॉड आ जाएगा इस एक्स बार की जगह। बस बाकी एक्स आई और एन आई आपका सेम रहेगा। ठीक है, मॉड भी बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। अगर रिस्पेक्ट मीन निकालने तो यहाँ मीन आएगा, मीडियन है तो यहाँ मीडियन आएगा, और मॉड है तो यहाँ मॉड आएगा। अब ये मीन कैसे निकालते हैं हमने लास्ट में सब अच्छी तरह किया हुआ है, सेंट्रल टेंडेंसी में भी किया हुआ है। मीडियन किस तरह निकालते हैं आप सेंट्रल टेंडेंसी में कर चुके हैं। मॉड किस तरह निकालते हैं वो भी आप देख चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका बेसिकली यही रहेगा, बस यहाँ पे जिस उसकी रिस्पेक्ट से आप मीन डेविएशन निकाल लें वो उसकी रिस्पेक्ट से आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास है ग्रुप ऑन ग्रुप में अगर हम इसको लेकर आते हैं तो मीन डेविएशन है आपके पास। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब देखें फार्मूला आपके पास क्या, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स माइनस एक्स बार से। ठीक है, ये एक्स आई होगा। ठीक है, तो जो टर्म्स होंगी आपके पास वो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होकर उसका सम लेना है और डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्स आई जो होगा यहाँ पर, जो एक्स आई सब्सक्रिप्ट में है नहीं, ये
सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं है, एक्स आई होगा सही। तो एक्स आई मिड पॉइंट होगा आपके पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास इंटरवल ये मौजूद होगा, क्लास बाउंड्रीज आपके पास होगी। तो एक्स आई मिड पॉइंट होगा आपके पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास इंटरवल ये मौजूद होगा, क्लास बाउंड्रीज आपके पास होगी। तो वहाँ से हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, एफ आई आपकी फ्रीक्वेंसी होगी और एक्स बार आपका मीन होगा, अगर आप रिस्पेक्ट टू मीन निकाल लें। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह देख ले, बस आपने इस एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, फिर इसको समीशन लेके समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें, तो मीन डेविएशन आ जाएगा फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पे। स्टैंडर्ड डेविएशन एज डी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्जन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। सही, ये भी हमारे पास एक अमाउंट होती है जो डाटा के डिस्पर्जन या फिर वेरिएशन को अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। A low standard deviation indicates that the values tends to be close to the mean, also called the expected value of the set। सही, अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बहुत कम आ रही है तो वो इंडिकेट्स करता है दैट द वैल्यूज टेंड टू बी क्लोज टू देम, यानी मीन के वो करीब वैल्यू को इसको हम कंसीडर करेंगे। वाइल हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स दैट द वैल्यू आर स्प्रेड आउट ओवर द वाइडर रेंज, यानी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रहा है तो वो करेगा कि जो वैल्यूज़ हमारे पास है वो रेंज से बहुत ज़्यादा स्प्रेडनेस आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन आ रही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज़ होंगी वो लो होगी तो वो क्लोज होगा मीन के, और हाई होगा तो वो मीन से दूर होगा। यानी हमारे पास जो आप इसको ग्राफिकली चेक कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गूगल पे ऑनलाइन है, वहाँ पे आप लिख के स्टैंडर्ड डेविएशन कोई वैल्यूज दें तो वो आपको ग्राफिकली मूव करके दिखाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो लो वैल्यूज़ अब क्लोज अप करेगा मीन से और हाई वैल्यूज़ को स्प्रेड आउट कर देगा उसकी रेंज से। तो एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम वेरिएशन को कैलकुलेट डिस्पर्जन ऑफ के लिए इसको भी हम यूज़ करते हैं, डिस्पर्जन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ के। ठीक है, वेरिएंस ऑफ अ सैंपल ऑफ n वैल्यूज कॉल्ड द सैंपल वेरिएंस एंड डिनोटेड बाय स्क्वायर। वेरिएंस और इसमें बस स्क्वायर रूट का फर्क है। ठीक है, अब वेरिएंस क्या है? वेरिएंस अगर सैंपल है, सैंपल ऑफ पॉपुलेशन हमने बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर्स में किया था कि सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन एक होल सेट होता है, बहुत बड़ा सेट होता है जिसका कोई एक पैच होता है, वो सैंपल होता है। ठीक है, जिसमें से हम कोई चीज़ निकालते हैं। तो अगर ये वेरिएंस है, n वैल्यू सैंपल है n वैल्यूज़ का, उसको हम कहेंगे सैंपल वेरिएंस और उसको डिनोट करेंगे एक्स स्क्वायर से। इसको हम कैलकुलेट करेंगे समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1, अगर ये सैंपल का आप ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला है। और अगर आप पॉपुलेशन का ले रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन, उसमें कैपिटल n आएगा, स्मॉल n आपका सैंपल के लिए आता है, कैपिटल पूरे पॉपुलेशन पूरी डाटा का होल सेट का आता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा x माइनस बी डिवाइड बाई, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ कैपिटल n आएगा, यहाँ n माइनस 1 आएगा, s शो करेगा सैंपल को और ये सिग्मा शो करेगा वेरिएंस ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं वेरिएंस के। The sample and population standard deviation is obtained by taking the positive square root। अब इन्हीं वेरिएंस का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। ये देखें, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन में बस आपके पास ये है कि दोनों की वैल्यू, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आपके पास क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का होगा। बस हमारे पास इनके फॉर्मूले में डिफरेंसेस होता है। वेरिएंस में हमारे पास स्प्रेडनेस और वेरिएशन के लिए यूज़ होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास स्प्रेडनेस और डेविएशन के लिए डाटा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर द डाटा गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज कैलकुलेट मीन डेविएशन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, दोनों मेरे बुक से मैंने ये आपके लिए निकाला है, तो इसलिए दोनों पेज को मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास डाटा है। तो इस डाटा का सबसे पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं। अभी आपको मैं टेबल दिखाऊंगा, इसका टेबल मैंने बना हुआ। तो एक्स बार हम निकाल लेंगे, इसका सही है, वो आएगा एक्स बार कैसा आएगा, इन पूरी टर्म्स का सम डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है, ये 20 है। सही है, 12 यूनिट आपका मीडियन एक्स बार आ गया। मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, तो मिडिल वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले क्या किया, असेंडिंग और इनमें रेंज किया सबसे पहले, और इनके ग्रुप्स बना लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का एक ग्रुप है, 9 के एक पे दो मिडिल वैल्यूज आई, दो मिडिल वैल्यूज को हम क्या करते थे, ऐड करते थे डिवाइड बाय 2, तो आपका मीडियन आता था। मीडियन को हम टिल्डा से शो करते हैं, एक्स टिल्डा, और एक्स बार को मीन से शो करते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन कैसे निकाल देता, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होगा और मीडियन क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में यहाँ एक्स बार आ जाएगा, बताया था अभी आपको मैंने, और यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपल एक्स टिल्डा आ जाएगा। एक्स माइनस एक्स बार अभी हमको टेबल में शो करते हैं, उसका जो समीशन होगा वो यहाँ रखेंगे और डिवाइड बाय एन कर देंगे, एन 20 है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस एक्स मीडियन 13 से करेंगे माइनस और डिवाइड बाय 20 कर, ये दो वैल्यूज आ रही है। यहाँ ही कैसे, इसका ये डाटा देखें, ये आपकी वैल्यूज है, आपने इसको असेंडिंग में कर दिया था, ये आपकी एक्स हो गए, विच इज जो है
आपके पास 20 वैल्यूज हैं, ठीक है। मीन डिवीजन अपॉन मीन करते हैं, यानी इसको माइनस करते हैं 12 से। 2 यहाँ रखा एक्स की जगह, माइनस एज इट इज एक्स बार कितना है 12, अभी आपने बाहर पीछे निकाला है, ठीक है, ठीक है। इन सबको ऐड किया आपने, 240 आ रहा था, ये रहा, सही है, 240 ये रहा, और टोटल है कितनी 20 रहेगा 12 आ गया, ठीक है। तो 2 माइनस 12 क्या आएगा 10 आएगा, 3 माइनस 12 क्या 9 आएगा। तो इस तरह इन तमाम वैल्यूज को आपने माइनस कराना है किससे, इस 12 से, और यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये मीन डिवीजन फ्रॉम मीन हो जाएगा। इसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं, तो जो नेगेटिव हो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, तमाम पॉजिटिव वैल्यू, इसका सम ले लें 84, ठीक है। अब कह रहे डिवीजन फ्रॉम मीडियन, तो इन्हीं वैल्यूज को किससे माइनस करना है, मीडियन से। मीडियन क्या निकाला आपने, मीडियन निकाला हुआ 13, तो ये दोनों मिडिल वैल्यू का 13 निकाला हुआ है। तो इन वैल्यूज को क्या करना है, 2 माइनस 13, 3 माइनस 13, सारी वैल्यूज आपने यहाँ रख देंगी, ठीक है, सारी वैल्यूज आपने यहाँ रख देंगी। इनका ऐसा ये इनका एब्सोल्यूट डेविएशन ले लेंगे तो आएगा 81। तो ये 84 और 81 आपने यहाँ यूज़ किया हुआ है, देखिए 84 मीन का है और 81 मीडियन का है, एन दोनों का सेम है 20। तो ये आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया सिंपल, और ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया सिंपल, ठीक है। ये आप उस वक्त आपको आसान लगाएगा जब आपने बिल्कुल सही तरीके से सेंटर ऑफ टेंडेंसी किया हुआ होगा, यानी मीडियन किस तरह निकालना है, मीन किस तरह निकालना है, ठीक है। तो ये चेन बनी हुई है, अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी नहीं आती तो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन आपकी किसी काम की नहीं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह कर लेना इस एग्जाम्पल को, ये इसका टेबल है। नेक्स्ट एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ले लेते हैं। ये थोड़ी मेरे पास पुरानी स्नैप्स हैं, पुरानी बुक है, तो ये इसका PDF वर्जन ऐसे आ रहा है, ठीक है, लेकिन है काम की बड़ी। अच्छा जी, क्लास इंटरवल आपके पास 2.5 से 2.9, 3 से 3.4, 3.5 से 3.5 आपके क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है, बस ये दो डाटा आपके पास गिवन है, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 2.5 प्लस 2.9 डिवाइड बाई 2, 2.7, 3 प्लस 3.4 डिवाइड बाई 2, 3.2, सही है। मिड पॉइंट आपकी एक्स वाली, इसमें एक्स गिवन नहीं था, इसमें सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आपने खुद बनाना होगा मिड पॉइंट से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करा देंगे आप, सही है, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करा दिया आपने, यहाँ आ गया, ठीक है। मीन आपने निकाल लिया, मीन किस तरह निकालेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आपने किया हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी में, एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन आता है। एफ एक्स क्या है, इसका सम क्या आ रहा है 453, यहाँ रखा, समीशन एफ कितना आ रहा है, समीशन आपने निकाला 100, यहाँ रखा, डिवाइड कर दिया तो 4.53 इसका मीन आ गया। डेविएशन निकालना है तो इस एक्स को माइनस कराना है इन तमाम वैल्यू से, यानी 2.7 माइनस 4.53 आ जाएगा, सही है। इसका मॉड ले लिया है, सही है, पॉजिटिव में आएगी वैल्यू 3.2 माइनस 4.5, ये तमाम वैल्यूज आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से आपने मीन डेविएशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया, कि इसका सम ले लिया 70.66, सिंपल से इसकी कैलकुलेशन है। मीन डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एफ, यहाँ पर आपने इसका समीशन रख दिया 70.66 डिवाइड कर दिया समीशन ऑफ एफ से, आपके पास आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज 0.706, ठीक है। अब अच्छा मैं कह रहा था, अगर यहाँ पे मीन की जगह मीडियन आ जाएगा तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन का फॉर्मूला किया हुआ है, उससे आप मीडियन निकाल लिएगा, सही है, लोअर फ्रीक्वेंसी और विद और क्लास इसके उस फॉर्मूले से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंशियल फॉर्मूले से, सही है। तो मीडियन आप पहले निकालेंगे उसी तरीके से जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किया था, और फिर आपने उसको माइनस मल्टीप्लाई करना, बाकी ये तमाम चीज़ें ऐसी रहेंगी अगर यहाँ मीडियन आ गया, ठीक है। तो ये आप इसको इस एग्जाम्पल को विद रिस्पेक्ट टू मीडियन भी घर पे ट्राई कर लें। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की एग्जाम्पल, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सैंपल डाटा। ये डाटा आपके पास गिवन है, सही है, यहाँ पे एक्स में आ गया आपके पास, ये डाटा आपके पास गिवन है, एक्स माइनस एक्स बार आपने निकाल लिया, समीशन एक्स डिवाइड बाई एन, समीशन निकालेगा 348 डिवाइड बाई 29, इन तमाम वैल्यूज़ को आपने इनसे माइनस करा के यहाँ लिख दिया, सही। और माइनस कराने के बाद आपने x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका फॉर्मूला और वेरिएंस में स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस कराने के बाद स्क्वायर ले लिया, इसका सम निकाल लिया, ये इसका मीन है, सही। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1 स्क्वायर रूट में होता है, वेरिएंस क्या होता है x स्क्वायर होता है, और ये विदाउट स्क्वायर बार होता है, ठीक है। तो इन दोनों में वैल्यूज सेम ही रहेंगी, देखें यहाँ वेरिएंस का होल स्क्वायर, तो पहले हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो x माइनस एक्स बार कितना है 2052, यहाँ रखा, n माइनस 1 n कितनी है, तमाम वैल्यूज कितनी 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 बार, सही है। तो 12 आपके पास वैल्यूज है, यहाँ पे 12 माइनस 1 आपने यहाँ रख दिया, सिंप्लीफाई किया, 186.5 का स्क्वायर यूनिट आपके पास क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। इस वैल्यू को उठाओ, इसका स्क्वायर रूट लो, डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। वेरिएंस निकालो, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लो, आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह का एग्जाम्पल आपके पास ये है कि ये डिस्क्रीट आपके पास डाटा है, तो आपने इसका वेरिएंस, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस देख लेते हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है। एक्स आपने अभी ऐसे निकाला था, वैसे ही आपने निकाल लिया, दोनों को वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय 2, एफ एक्स कर लेंगे आप, एक्स माइनस एक्स। अब वहाँ पे एब्सोल्यूट लेता है, एब्सोल्यूट के बजाय यहाँ पे स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद आपने इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराते हैं फ्रीक्वेंसी से, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डॉट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की आपकी वैल्यू है, इसका सम लेंगे, ठीक है। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 453, एफ एक्स 100 करेंगे 4.53 आपका मीन आ गया, ठीक है। आपने इस मीन से इन तमाम वैल्यूज को, इस एक्स को इन तमाम वैल्यूज से माइनस करके डेविएशन निकाला होगा, सही है। डेफिनेशन क्या थी आपके पास, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय एफ, आपने ये स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने ये वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है, जैसे आपने यहाँ निकाला था वेरिएंस, सही है। यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट की, कितनी है 74.110 और समीशन ऑफ 100 है, ये आपके आ गया 0.7411, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया, आपके पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये आप देख लें, इसमें एक्स है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं, तो बस में इसमें सिंपल एक्स माइनस एक्स बार है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, तो आपने बस इसको समीशन एफ से मल्टीप्लाई कराना और डिवाइड बाय समीशन एफ, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह कर लें आप, ये तमाम एग्जाम्पल्स को, कुछ एग्जाम्पल्स में क्लास इंटरवल है और कुछ एक्सरसाइज में आपके पास क्लास बाउंड्रीज भी होंगी, उन एग्जाम्पल्स को भी आप देख लें अच्छी तरीके से। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के वेरिएंस का फार्मूला है आपके पास, इनको देख लें, इन तमाम एग्जाम्पल्स को आप खुद करें। और भी एग्जाम्पल्स आप वर्लपूल की बुक है उसमें से ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बुक्स बहुत आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप सर्च कर लें आपके पास, या आप सिंपल बस ये लिखते हैं कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगी। एक्चुअली बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डाटा आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए, आपने तरीक़ाकार आपका भी यही होगा कि आपने इसको किस तरीके से करना है। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह कर लें, इंटरनेट से मदद लें, बुक्स से रेफरेंस बुक्स करें, जितनी आप एक सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हैं करें। ये जो वीडियोस लेक्चर है बस ये आपको एक आइडिया देना है कि बिहाइंड ये डेफिनेशंस, ये आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरह की वैल्यूज़ आपके पास होती हैं और किस तरह आप इन वैल्यूज़ को टैकल कर सकते हैं, डाटा को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व करके कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। तो इन वीडियोस में आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, और बाकी आप सर्च करने के लिए आप अपना बुक्स कर सकते हैं, इंटरनेट गूगल का सहारा ले सकते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें आप इसमें मदद ले सकते हैं। तो मज़ीद आपके पास अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस में, जहाँ तक पॉसिबल होगा नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे वहीं पे आपको इसका रिप्लाई करूँगा। तो अब तक इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।